हेलो सभी लोगों को नमस्कार। आशा है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर मत निकलिए, अभी घर पे ही पढ़ाई कीजिए। हम राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा किए थे कि राजनीति विज्ञान की तैयारी कैसे की जाए। तो किसी भी यूपीएससी की पेपर में तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस हमें देखना चाहिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखने चाहिए। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसा कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखने के बाद ही पता चलता है कि आप कितना इंप्रूव कर पाएंगे अपनी चीजों को, कितनी सुधार की आवश्यकता है, आप विषय को कवर कर पाएंगे कि नहीं। तो सिलेबस और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो हम पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद इस पे कौन कौन से बुक्स उपलब्ध हैं, आपके लिए कौन से जरूरी है उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट का पार्ट 1 है राजनीति सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति। इसे हम पढ़ देते हैं। आपने कोई नोट डाउन करके आप अपने स्टडी रूम में इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सिलेबस हैं, वो आपको डेली रिवाइज होना चाहिए। जो आपने पढ़ रखा है, नए करंट इशू जो आ रहे हैं उससे आपको कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको एग्जाम हॉल में रिवीजन करने में आसानी होगी। आप पढ़ करके लाइब्रेरी में रख देंगे या कहीं कॉपी रख देंगे तो आप बहुत दिनों बाद उल्टेंगे जब तक आप भूल चुके होंगे। तो सिलेबस आपको बिल्कुल सामने रखना चाहिए, स्टडी टेबल के सामने, और आपको सिलेबस से आपको जो भी पढ़ा है आप उसको एक बार मगअप कर ले, रिवीजन कर ले। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, आप चाहे तो इसको लिख लें। जैसे पार्ट ए का है राजनीति सिद्धांत। ये राजनीति सिद्धांत में भारतीय राजनीति का है राजनीति सिद्धांत, अर्थ एवं उपागम। अर्थ एवं उपागम से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बराबर क्वेश्चन लगते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। ये इसका बिल्कुल सैद्धांतिक पक्ष है। और दूसरे आ जाते हैं राज्य के सिद्धांत। राज्य के सिद्धांत में आ जाते हैं उदारवादी सिद्धांत, नव उदारवादी सिद्धांत जो उसी का विकास का रूप है, मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, पश्च उपनिवेशवादी सिद्धांत, नारी अधिकारवादी सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि राज्य के सिद्धांत में इन लोगों ने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए हैं और कितना सही है वो हम पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिर आ जाता है न्याय। न्याय में हमें पढ़ना है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, न्याय के संप्रत्यय, इसके समुदायवादी आलोचक, इनके न्याय के रॉल्स का सिद्धांत पढ़ना है, समुदायवादी की इसकी आलोचना मुझे पढ़ना है। ये न्याय हो गया। आगे समानता है। समानता पे हमें सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक, तीनों पढ़ना है। और समानता और स्वतंत्रता में संबंध ढूंढना है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है और जीएस का भी पार्ट बनता है। ये सोशल जस्टिस में आपको यहां ये जीएस के पार्ट आपको मैच करते हैं। अधिकार
अधिकार का अर्थ पढ़ना है एवं सिद्धांत पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के अधिकार पढ़ने हैं, मानव अधिकार की संकल्पना पढ़ना है। मानव अधिकार की संकल्पना कहां से शुरुआत हुई, अभी क्या चल रही है, कहां तक पहुंचे हैं, इस पे प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको जीएस का पार्ट भी है। अधिकार हमारे संविधान में वर्णन है। लोकतंत्र च है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत। लोकतंत्र के क्लासिकी सिद्धांत क्या है, समकालीन सिद्धांत क्या है तथा लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल। लोकतंत्र के 3 मॉडल हैं, प्रतिनिधि, सहभागी और विमर्शी। ये तीनों हमें यूपीएससी में पढ़ना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शक्ति प्रधान विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना, ये सिलेबस का पार्ट है। इसके कौन कौन से विचारक हैं, शक्ति की वैधता कहां से मिलती है, ये हमें जानना है। राजनैतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधाराएं में हमें आ जाते हैं उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फाशीवाद, गांधीवाद, नारी अधिकारवाद। राजनीतिक विचारधाराएं ये इसी तरह से है जैसे जैन में हमें एक कहानी बताया गया है। जैसे कोई हाथी को देख लेता है तो कोई उसका पूंछ पकड़ता है, कोई उसका पैर पकड़ता है, कोई उसका कान पकड़ता है। सभी अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन सभी को सामाजिक रूप में देखने पे एक हाथी ही है। तो विचारधाराएं सारे के अलग अलग हैं, कुछ रूप में सबके अपने कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। तो सभी है कि हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सभी के नजर से हम विचारधाराएं देखते हैं कि राज्य के लिए कौन सी जरूरी है, हमेशा सभी जरूरी है। अब राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन में हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन शुरू से होती आ रही है, जब तक सभ्यता का विकास हुआ है, जब हमने लिखना शुरू किया है, धर्म का विकास हुआ है। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं, सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंद, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय, सारे को पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में ये हमें पढ़ना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का पढ़ना है, धर्मशास्त्र पढ़ना है, बौद्ध परंपराएं में जो चिंतन है वो सब पढ़ना है। सर सैयद अहमद खान का इसमें क्या विचार है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी बहुत विचार किए गए हैं राजनीति पे, जो कि माइलस्टोन है। तो इसमें प्लेटो आ जाते हैं, अरस्तु आ जाते हैं, मैकियावेली आ जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो इन्हीं के पार्ट है, लेकिन रूसो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें बुक्स में मिलता है तो उसे पढ़ लेना है। जॉन रॉल्स, मार्क्स, ग्राम्सी, हन्ना अरेंट, इससे क्वेश्चन बराबर बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस हुआ। सिलेबस के अनुसार है मुझे पढ़ाई करनी है। अब आ जाते हैं कि इससे हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स इस पे अच्छे हैं। तो बाजार में जो उपलब्ध है उसके आधार पे मैं कुछ आपको बुक्स बता देता हूं। आप वीडियो को दोबारा
से आप लिखना चाहें तो आप धीरे धीरे करके लिख सकते हैं। टाइम की कमी रहती है इसलिए मैंने जल्दी से, ठीक है। राजनीति सिद्धांत जो बुक उपलब्ध है, पहला BL फाड़िया, दूसरा है OP गावा, और तीसरे आ जाते हैं पुखराज जैन। चौथे 11वीं 12वीं की NCERT। तो राजनीति सिद्धांत के लिए हमें इस तीनों बुक्स में जो उपलब्ध हो हमें ले लेना है, और 11वीं 12वीं की NCERT भी जरूर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लिखी गई है। इससे शुरुआती समझ बनाने में आप सुविधा मिलती है। तीनों बुक अच्छे हैं, तीनों बुक बाजार में उपलब्ध है। आप चाहें तो प्राथमिकता के आधार पर कोई भी तीनों ले सकते हैं। और आगे आ जाता हूं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इस पे PD शर्मा की बुक आती है जो कि बहुत अच्छी है। तो प्राथमिकता के आधार पे ये भी लिखता हूं। प्रभुदत्त शर्मा। दूसरा है OP गावा। और तीसरे आ जाते हैं BL फाड़िया। ये तीनों बुक्स बाजार में उपलब्ध हैं। पश्चात राजनीति पे ऐसे प्रभुदत्त शर्मा की जो बुक्स है बहुत सरल है और समझने में बहुत ही सरल है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, जबकि गावा की बुक थोड़ा सा कठिन है, भाषा में थोड़ा क्लिष्टता है। आप इसे डिक्शनरी के साथ पढ़ सकते हैं। ये इनकी OP गावा की डिक्शनरी आती है, तो आप इसके साथ पढ़ने में सुविधा होगी। अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए, प्रभुदत्त शर्मा की किताब अच्छी है। दूसरे आ जाते हैं अब भारतीय राजनीतिक चिंतन।
भारतीय राजनीतिक विचारक में अजय कुमार और इस्लाम अली। इनकी बुक्स आती है, अच्छी बुक है, आप इनको ले सकते हैं। दूसरे ओपी गावा और तीसरे बीएल फाड़िया। तो ये भारतीय राजनीतिक विचारक के 3 बुक्स हैं। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, अजय कुमार इस्लाम अली का, नहीं तो गावा, जो बाजार में उपलब्ध हो आप उसको ले लें। सारी किताब अच्छी है। अगर दोनों में से कोई उपलब्ध ना हो तो तीसरा आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया हमारे क्या राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस हैं, उस पे कौन से बुक्स हैं, और इसके आगे मुझे देखना है कि इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे हमें पढ़ने में आसानी होगी कि मुझे पढ़ने की क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे लिखा जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट के पार्ट सेकेंड बी के आपको सिलेबस और उसमें जो बुक्स आते हैं वो मैं बता दूंगा। उसके बाद क्लासेस चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।